Hello friends, once again you are most welcome on my YouTube channel। आज हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता संरक्षण क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम जैव विविधता संरक्षण के तरीकों के बारे में जानेंगे। जब हम जैव विविधता संरक्षण की बात करते हैं तो हमें दो पॉपुलर वर्ड्स सुनने को मिलते हैं। एक होता है in-situ, एक होता है ex-situ। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सिंपल वे में समझेंगे कि in-situ कंजर्वेशन क्या होता है और ex-situ कंजर्वेशन क्या होता है। तो यानी जैव विविधता का जो संरक्षण होता है वो दो तरीक़ों से किया जाता है। पहला होता है स्वस्थानीय संरक्षण यानी in-situ कंजर्वेशन, दूसरा होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी ex-situ कंजर्वेशन। in-situ कंजर्वेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यानी अंदर। in-situ कंजर्वेशन में होता ये है कि इसमें जो जैव विविधता होती है उसको उसके मूल स्थान पर यानी उसके ओरिजिनल हैबिटेट में ही संरक्षित करके रखा जाता है। और ex-situ कंजर्वेशन, एक्स का मतलब होता है बाहर, तो ex-situ कंजर्वेशन में ये होता है कि जो जैव विविधता होती है उसे उसके मूल स्थान पर संरक्षित ना रख करके किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसका संरक्षण किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि in-situ कंजर्वेशन क्या है। स्वस्थानीय संरक्षण यानी in-situ कंजर्वेशन। in-situ कंजर्वेशन वह है जिसमें पौधों या फिर जीवों का संरक्षण वहीं पर किया जाता है जहाँ पर वे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी जहाँ वे मूल रूप से पाए जाते हैं उनका संरक्षण उसी स्थान पर कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत जैव विविधता जो होती है उसका संरक्षण उसके ओरिजिनल हैबिटेट में किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं और सेंचुरीज़ हैं। ये in-situ कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे जो जैव विविधता होती है उसको उसी स्थान पर संरक्षित किया जाता है। सेकेंड होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन में ये होता है कि जो पौधे या फिर जीव जंतु होते हैं उनका संरक्षण उनके मूल हैबिटेट में ना करके किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनका संरक्षण कर दिया जाता है, यानी उन्हें संरक्षित रखा जाता है, उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। इसके अंतर्गत जीव या जो पेड़ पौधे होते हैं उनका संरक्षण उनके मूल आवास से दूर करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे जू है यानी चिड़ियाघर है, एक्वेरियम है, सीड बैंक है या फिर बोटैनिकल गार्डन्स है। ये इसमें जो प्रजातियाँ पौधों की या फिर जीव जंतुओं की संरक्षित की जाती हैं वो अपने मूल स्थान पर नहीं होती, यानी उन्हें किसी अन्य जगह सुरक्षित स्थान पर ले जाकर संरक्षित किया जाता है। जैसे कि जो सीड हैं उन्हें सीड बैंक में संरक्षित किया जाता है। जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो चिड़ियाघर में संरक्षित करके रखी जाती हैं। तो उसी प्रकार एक्वेरियम में भी जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है और बोटैनिकल गार्डन में भी जैव विविधता संरक्षण का एक तरीका है ये। और जब बात करते हैं कि इसमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है तो जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है वो in-situ कंजर्वेशन है, यानी स्वस्थानीय संरक्षण को सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा कि in-situ और ex-situ कंजर्वेशन क्या है। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।